तो केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया 2 दिवसीय दौरे पर ग्वालियर पहुंचे, जहां राजमाता विजयाराजे सिंधिया एयरपोर्ट पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया का जोरदार स्वागत किया। मीडिया से चर्चा करते हुए सिंधिया ने कहा कि ग्वालियर में कई कार्यक्रमों में शामिल होने आया हूं। वहीं गुरुवार को कृषि विश्वविद्यालय के कन्वोकेशन सेरेमनी कार्यक्रम में भी उपस्थित रहूंगा। वहीं सिंधिया ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व को भारत के स्वर्णिम काल की शुरुआत बताते हुए कहा कि स्पोर्ट्स से स्पेस तक भारत विश्व में नए कीर्तिमान स्थापित कर रहा है। उन्होंने ग्वालियर की विकास योजनाओं की समीक्षा की बात कही और बताया कि नई स्वीकृत योजनाओं को तेज गति से आगे बढ़ाया जाएगा। 6G टेक्नोलॉजी पर बात करते हुए सिंधिया ने कहा कि भारत B6G अलायंस के माध्यम से विश्व स्तर पर तकनीकी रूपरेखा तय करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा और लक्ष्य है कि भारत 6G के 10% IPR और पेटेंट अपने नाम करे। ग्वालियर के कई कार्यक्रमों में मैं शिरकत कर रहा हूं। कल हमारे राजमाता साहब के नामांकन पर कृषि विश्वविद्यालय का कॉन्वोकेशन सेरेमनी भी है। संसद के सत्र में प्रधानमंत्री जी का उद्गार वंदे मातरम के प्रति एक राष्ट्र भक्ति की प्रेरणा से हर नागरिक को ओतप्रोत करती है। अब भारत का समय आ चुका है। ये अमृत काल से शताब्दी काल का सफ़र भारत का स्वर्णिम काल रहेगा। प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हर पैमाने पर भारत प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में नए कीर्तिमान स्थापित कर रहा है। स्पोर्ट्स से लेकर स्पेस तक भारत की क्षमता आज विश्व पटल पर उजागर हो रही है। आज ग्वालियर के विकास योजनाओं का भी पूरा एक प्रेजेंटेशन और कितनी प्रगति हुई है पिछले मीटिंग से, उस पर भी एक एक बिंदु पर हम लोग चर्चा करेंगे और आने वाले समय में नई नई योजना ग्वालियर के लिए भी जो स्वीकृत प्रधानमंत्री जी के द्वारा की गई हैं उनको तीव्र गति से हम लोग आगे बढ़ाएंगे। हाँ, B6G अलायंस, भारत 6G अलायंस एक नई टेक्नोलॉजी के बारे में विश्व स्तर पर मंथन हो रहा है। उस टेक्नोलॉजी की रूपरेखा क्या होगी, किस तरीके का स्पेक्ट्रम इस्तेमाल होगा। 6G की स्थापना में भारत का कम से कम 10% IPR इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट और पैटेंट हम लोग स्थापित करेंगे।